इस वक्त की क्रिकेट से जुड़ी जो अच्छी खबर है वो आपको बता दें कि टीम इंडिया को शुरुआती कामयाबी मिली है। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया का शानदार आगाज हुआ है। हमारे बल्लेबाज आखिरकार कारगर साबित हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और 124 रन अभी तक बनाया है न्यूजीलैंड ने। ईशांत शर्मा ने 5 विकेट झटके हैं, शमी ने 1 विकेट लिया है, तो अब तक 6 आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं। पहले ही सेशन में लुढ़क गए थे 4 कीवी बल्लेबाज और कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाज जो है, हमारे जो गेंदबाज हैं, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है अपना दम और दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया का शानदार आगाज हुआ है। टीम इंडिया ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया धोनी ने और उसके बाद शुरुआती यानी लंच से पहले तक 4 विकेट झटक लिए न्यूजीलैंड के और ईशांत को सबसे ज्यादा 4 विकेट मिले, मोहम्मद शमी को 1 विकेट। दबाव काफी ज्यादा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर और वो असर अब भी बरकरार है, अब भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से न्यूजीलैंड के विकेट गिरे ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटके ईशांत शर्मा ने और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया, तो 6 कीवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। लंच से पहले तक 4 बल्लेबाज लौट चुके थे। एक बड़ी कामयाबी टीम इंडिया के लिए, दबाव बनाने की कोशिश कीवी बल्लेबाजों पर। वेलिंगटन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन ईशांत शर्मा का, हालांकि पिछले मैचों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हमारे संवाददाता वेलिंगटन से अतीक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, जाहिर सी बात है लंच से पहले 4 विकेट गिर जाना, अच्छा खासा दबाव बनाया टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, जो कि जरूरी भी था। बिल्कुल, बहुत शानदार गेंदबाजी करी है भारतीय गेंदबाजों ने और खासकर ईशांत शर्मा ने जो बॉल डाली है उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि पिछले पहले टेस्ट मैच में भी ईशांत ने अच्छी गेंद डाली थी और उनको रिवॉर्ड भी मिला था और इस बार भी उन्होंने वही लाइन और लेंथ बरकरार रखी है। और खासकर ये विकेट यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना बनता ही था, क्योंकि जिस तरह की ये हरी विकेट थी, यहाँ पर कंडीशन फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सूट करनी थी और लकी रहे महेंद्र सिंह धोनी एक बार चक्कर कि उन्होंने दोबारा टॉस जीता। यहाँ पर लगातार वो सारे टॉस जीतते आ रहे हैं और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया और जो विश्वास जो शायद धोनी का जो डिसीजन था उसको सही साबित किया ईशांत शर्मा और बाकी गेंदबाजों ने। शमी ने अच्छी गेंदबाजी करी, हालांकि इंडियन जो गेंदबाज हैं थोड़े अनलकी रहे कि उन्होंने जो नो बॉल डाली उस पर उनको भी विकेट नहीं मिल पाए। 2 बार ऐसा हुआ, जहीर को विकेट मिला, ईशांत को विकेट मिला, लेकिन वो नो बॉल थे। तो शायद जब तक अभी न्यूजीलैंड की पारी निपट भी चुकी होती है अगर वो नो बॉल नहीं होते। तो अच्छी गेंदबाजी रही है, संभल कर खेलना होगा। भारतीय बल्लेबाजों को भी इस विकेट पर आसान नहीं है बल्लेबाजी करना, लेकिन अभी सबसे पहले टास्क यही है कि न्यूजीलैंड की पारी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि दूसरी इनिंग्स जो ऑकलैंड में उन्होंने 105 रन बनाए थे उससे तो वो आगे निकल ही गए हैं अभी। जी अतीत, जानना चाहेंगे आपसे कि जो जिस तरह का प्रदर्शन है, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप बेहतर देखकर समझ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या फॉर्म वापस लौटी है इनकी, या फिर वहां पर जो अभी सिचुएशन है, जो विकेट है, उसका फायदा उठाया है कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों ने? जी, दोनों चीजें कह सकते हैं आप। कंडीशन यहाँ पर आइडियल हैं फास्ट तेज गेंदबाजों के लिए और ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें कंडीशंस का फायदा उन्होंने अपनी जो गलतियां हैं उसको जल्दी से सुधारा है भारतीय गेंदबाजों ने। पहली इनिंग आपको याद होगा ऑकलैंड टेस्ट मैच में किस तरह से ब्रेंडन मैकलम और विलियमसन ने शानदार उन्होंने वापसी कराई थी। न्यूजीलैंड की भारतीय गेंदबाज शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसका उन्होंने लेसन अपना एक लर्न किया और दूसरी इनिंग्स में ऑकलैंड के टेस्ट मैच में जो पहला टेस्ट मैच था उसमें वापसी करी, 105 रन न्यूजीलैंड की पारी को निपटाया और वही प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर भी जारी रखा है। तो साफ तौर पर उनको समझ आ गई है कि इन कंडीशन में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, टू द फुल गेंदबाजी करनी चाहिए, ज्यादा शॉट नहीं करने चाहिए और यहाँ पे स्विंग और स्विंग मूवमेंट दोनों मिल रहा है भारतीय गेंदबाजों को, उसका उन्होंने फायदा उठाया है। तो लाइन और लेंथ जो करनी चाहिए इन कंडीशन में वो वही कर रहे हैं और उसका उनको एक जो रिवॉर्ड है वो भी मिला। चलिए, रिवॉर्ड तो मिलता दिख रहा है अतीत, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे साथ ही, क्योंकि जब हमारे बल्लेबाज मैदान में आएंगे तो उनके लिए कितने हालात मुश्किल होंगे ये समझना चाहेंगे। क्या उन्हें परेशानी वो
फेस करनी होगी जो कि अभी न्यूजीलैंड जो कीवी बल्लेबाज अभी वहां पर फेस कर रहे हैं? जी हाँ, चैलेंजिंग तो कंडीशन है ही हैं और भारतीय बल्लेबाजों को भी वो फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का पेस अटैक बहुत ही शानदार है और वो भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत यही है कि बढ़कर खेला जाए। शिखर धवन हमारे ओपनर हैं, उन्होंने पिछले मैच में 100 बनाया था। विराट कोहली ने भी 67 रन बनाए थे, जो लेकिन फ्लैश शॉट खेलकर वो आउट हो गए थे। तो बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग वो कर रहे थे, लेकिन खड़े रहने की जरूरत है। यहाँ पर ये जो इनिशियल स्पेल होता है इनके तेज गेंदबाजों का, वो अगर निकाल दें तो उसके बाद रन आएंगे यहाँ पर। और अगर पेशेंस भारतीय बल्लेबाज दिखाते हैं और ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन अगर वो दिखाते हैं तो उनको शायद यहाँ पर एक बड़ी पारी खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन नो डाउट चैलेंजिंग इनके लिए रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि आसान नहीं है, हरा विकेट है, यहाँ पर घास काफी है और उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि इस समय जरूरत है कि न्यूजीलैंड की पारी को जल्द से जल्द निपटाया जाए और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा भारतीय टीम को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वेलिंगटन से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और जाहिर सी बात है, जैसा उन्होंने कहा कि टिककर खेलने की यहाँ पर जरूरत है हमारे बल्लेबाजों को। हालांकि हमारे गेंदबाजों की अभी तक हम बात करें तो ईशांत शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला धोनी का वो सही साबित हुआ, क्योंकि पिछले जो फैसले गेंदबाजी के करते रहे थे धोनी, उस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज जो फैसला लिया उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते धोनी दिखे, क्योंकि ईशांत शर्मा ने हासिल किए 4 विकेट और लंच से पहले ही 4 विकेट ले लिए कीवी बल्लेबाजों के, जो कि एक अच्छा खासा प्रेशर उन पर कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा था, वो दिखा भी। शमी ने 1 विकेट लिए, तो 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, कीवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। और यहाँ पर अब हमारे बल्लेबाजों को देखना होगा कि जब उनकी बारी आती है तो उन्हें टिक कर खेलने की, उन्हें संभल कर खेलने की यहाँ पर जरूरत होगी। ऐसी रणनीति आगे अपनाने की जरूरत होगी।